गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चीज जो हर घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है एसी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एसी चल तो रहा है लेकिन ठंडक क्यों नहीं दे रहा? कई लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं लेकिन असल में ये एक बड़ी वार्निंग हो सकती है। एसी की गैस खत्म होने या गैस लीकेज, और अगर समय रहते इसे नहीं समझा गया तो ना सिर्फ कूलिंग खत्म होती है बल्कि आपका बिजली बिल भी आसमान छूने लगता है। तो चलिए समझते हैं वो 5 बड़े संकेत जो बताते हैं कि आपके एसी में गैस की समस्या हो सकती है। सबसे पहले, एसी ठंडक नहीं दे रहा। अगर आपका एसी घंटों चलने के बाद भी कमरे को ठंडा नहीं कर पा रहा तो फेंकिए मत। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ा संकेत है कि गैस कम हो रही है या खत्म हो चुकी है। कंप्रेसर लगातार चलता रहता है लेकिन कूलिंग नहीं होती। आउटडोर पाइप पर बर्फ जमना। अगर एसी की आउटडोर यूनिट के कॉपर पाइप पर सफेद बर्फ जमती दिखे तो यह साफ संकेत है कि गैस का प्रेशर सही नहीं है और एसी अंदर ही अंदर कश्मीर बन चुका है। खैर, ये तो रही एक दूसरी बात। यह स्थिति अक्सर गैस लीकेज की वजह से होती है। एसी से अजीब आवाज आना। आवाजें वो मंजूलिका वाली नहीं। अगर आपको एसी या उसके पाइप से हल्की हिस हिस जैसी आवाज सुनाई दे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गैस लीक हो रही है। बिजली बिल अचानक बढ़ जाना। जब एसी में गैस कम होती है तो कंप्रेसर ज्यादा मेहनत करता है और जब कोई ज्यादा मेहनत करता है तो वो ज्यादा लागत लेता है। खैर, ये तो रही कंपनियों की बात। अब बात करते हैं एसी की, और यही वजह होती है कि आपका जो बिजली का बिल है वो अचानक बढ़ जाता है। कूलिंग में ज्यादा समय लगना। अगर पहले एसी 5 से 10 मिनट में कमरा ठंडा कर देता था लेकिन अब 20 से 30 मिनट लग रहे हैं तो यह भी गैस की कमी का बड़ा संकेत है। अब सवाल यह है कि लीकेज क्यों होता है? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पाइप में जंग लग जाना, गलत इंस्टॉलेशन या ढीले जोड़, सर्विस ना करवाना और धूल जमना, लोकल या गलत क्वालिटी के पार्ट्स का इस्तेमाल करना। क्या करें अगर ये संकेत दिखे? तो खुद से एसी खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि भैया आप इंजीनियर नहीं है, ना ही आप मैकेनिक हैं। आप एक नौकरी पेशा आदमी हैं जो कि घर जाके एसी में सोना डिजर्व करता है, ना कि उसे सही करना। किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन को जरूर दिखाएं। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लेते हैं तो आप बड़े खर्चे और एसी खराब होने से बच सकते हैं। आइए जानते हैं प्रदीप कुमार चौबे, जो कि सीएफओ है नोएडा के, आखिर और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे एसी में आग ना लगे, क्योंकि आग लगने के ये भी बड़े कारण होते हैं एसी। मैं आपके श्रोतागण से गुजारिश जरूर करूंगा, 2-4 चीज़ें अगर हम अमल में लाएं तो आग की घटनाओं में हम कमी ला सकते हैं। सर्वप्रथम जो है एसी, इसकी टेम्परेचर जो है 24 डिग्री पर रखें। 17 डिग्री भ्रम है कि जल्दी ठंडा होता है। सर्विसिंग ज़रूर करा लें। स्टार्ट का सीज़न है, सर्विसिंग अगर कराएंगे तो कंप्रेसर पर लोड नहीं रहेगा और एसी के में आग कम लगेगी। एसी की घटनाएं बहुत ज़्यादा आती है हमारे हर साल गर्मी में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली के तारों का ऑडिट करवा लें और उसको जलता हुआ छोड़ के ना जाएं। जलता हुआ दूध, जलता हुआ प्रेस बिस्तर पे छोड़ के ना जाएं। चिमनी को क्लीन करवा लें। सिर्फ इतनी बातों पे ध्यान देंगे तो आग जो है कमी लाई जा सकती है। जलता हुआ दीपक पूजा अवश्य करें, परंतु जब बुझ जाए तभी घर से बाहर जाएं अथवा बुझा के जाएं। और अगर आग लग जाए, बड़ी आग लग जाए, तो आप उसको बुझाने की कोशिश ना करें, हमारे ऊपर छोड़ दें। 112 पे, नियरेस्ट फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे आप फ़ोन करें। अगर आप फंस जाएं धुएं में तो गीला रुमाल मुंह पे रख लें, घुटनों के बल रेखते हुए बाहर आ जाएं और जो है आप पे मदद जल्द से जल्द पहुंचेगी। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।